हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों से। जो लोग शीर्षासन नहीं कर सकते उनके लिए एक और आसन होता है बहुत बढ़िया, जिसको बोलते हैं सर्वांग आसन। सर्वांग आसन में लगभग सारे फायदे वही हैं जो शीर्षासन से मिलते हैं, लेकिन मैं साथ में ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर्वांग आसन या कोई भी इससे रिलेटेड आसन है, जैसे सर्वांग आसन के साथ मैं आपको हल आसन बताने जा रहा हूँ, हल आसन के साथ कोटलेट आसन, मत्स्य आसन वगैरह होते हैं। तो ये आसन हमने एक सीरीज में एक साथ करने हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर आसन करने के बाद हमारे किसी न किसी बॉडी पार्ट पे उसका प्रेशर पड़ता है। बैलेंसिंग बनाने के लिए हम उसके साथ के आसन भी करने चाहिए। तो जब हम सर्वांग आसन करते हैं उसके साथ हम हल आसन कर सकते हैं। हल आसन के साथ वापस आते हुए हमें सेतुबंध आसन करना होता है, और सेतुबंध के साथ हम मत्स्य, और मत्स्य के साथ अगर हम पवन मुक्त आसन भी करते हैं तो ये अपने आप में कंप्लीट सीरीज हो जाती है। पूरी बॉडी का इसमें व्यायाम हो जाता है, और एक दूसरे का आसन का जो विपरीत प्रभाव पड़ना होता है बॉडी पे नहीं पड़ता। फ्रेंड्स, यूजुअली देखा गया है कि बहुत से युवा या व्यूअर्स वीडियोस को शुरू होते ही स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं कि यार ये फिर से भाषण दे रहा है। लेकिन मेरी एडवाइस आप लोगों से ये है कि एक बार जरूर सुनिएगा, जरूर वीडियो को लास्ट तक देखने की आदत डालें, क्योंकि मैंने पिछले 40 साल से मैं आसन कर रहा हूँ। तो मैंने ये अपने जो मिक्स करके आसन बनाए हैं, कॉम्बिनेशन बनाए हैं, मुझे उनका इतना फायदा हो रहा है, तभी मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। आप ये देखिए कि आई एम गोइंग टू टच 61 ईयर्स एज नाउ, और मैं अब कोई मेडिसिन नहीं लेता। रिटायरमेंट तक यानी कि 58 एज तक मैं फिर भी जो छोटी मोटी दवाई ले लेता था बीपी के लिए, जो कि एज फैक्टर की वजह से लग जाती है, मैंने वो भी इन अभ्यासों को करते हुए अब बिल्कुल बंद कर दी है लेनी। किसी तरह की मुझे शारीरिक मानसिक कोई ऐसा व्याधि नहीं है जिससे मुझे प्रॉब्लम हो। दिन भर मैं बिल्कुल ऐसे प्रफुल्लित रहता हूँ, आनंद में रहता हूँ, पूरा एंजॉय करता हूँ लाइफ को, और रात को नींद भी इसलिए बहुत अच्छी आती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जिन लोगों का तजुर्बा है, जिन लोगों ने इनको करके देखा है, उनको फॉलो कीजिए तो आपको उसका ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपको एक बात और मैं फिर से कहता हूँ, कोई भी ऐसे आसन करने से पहले, कोई फिजिकल एक्सरसाइज करने से पहले बॉडी को वार्म अप जरूर करना चाहिए। और अभी देखिए पूरी सीरीज इस हल आसन की और सर्वांग आसन के साथ में कैसे करना चाहिए। मैं सबसे पहले वार्म अप शुरू करता हूँ। देखिए, एक सबसे बढ़िया वार्म अप जो होता है, हमेशा ही आपने दोनों घुटने मोड़ने हैं। अगर घुटने इधर कर रहे हैं तो बाकी सिर को विपरीत साइड में ले लें। घुटने इधर जाएंगे तो सिर को विपरीत साइड में। इसको धीरे धीरे आप एक प्रैक्टिस बना लेंगे, ऐसे कंटिन्यूटी करने की। इसको वैसे हम अश्वासन भी बोलते हैं। इससे आपकी बॉडी सारी इन आसनों के लिए वार्म अप होना शुरू हो जाती है। अब क्योंकि हल आसन में आपके बैक बोन पे प्रेशर पड़ने वाला है, तो एक छोटी सी एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ जो आपको पेट में भी फायदा करेगी और वार्म अप में भी। आपने कुछ नहीं करना। ये मैंने पिल्लो लिया है, इसको एक बार आप टांगों में रखेंगे, टांगें सीधी करेंगे, हाथ पीछे, फिर इसको ओढ़ेंगे ऐसे, और फिर कुछ नहीं करना। आपके सिंपल पैरों में और हाथों में पिल्लो को लेना है। जितने मुक्त आप काउंट कर सकते हैं, 10 कीजिए, 15 कीजिए, 20 कीजिए, जितना आपसे आसानी से होता है। और आपको जब लगने लगे कि आपकी बॉडी आसन करने के लिए तैयार है, वार्म अप है, तो आप इसको बंद करके अपने आसन शुरू कर सकते हैं। सर्वांग आसन में आप सबसे पहले धीरे स्टार्ट उठाएंगे अपनी, जैसा कि हम उत्तान पद में करते हैं। धीरे धीरे और ऊपर ले आएंगे, और फिर दोनों हाथों की सपोर्ट से इसको झुकाते हुए एंगल को आप पीछे बेड की सपोर्ट भी ले सकते हैं। मैं यूजुअली बेड पे आसन क्यों करता हूँ कि हमें यहाँ कोई डर रहता गिरने का, और हमें बैक से सपोर्ट मिल जाती है। देखिए, मैंने सपोर्ट ली, मैं अपने कंधों पे आ गया, और धीरे से अपने टांगे स्ट्रेट कर दी। जितनी देर आराम से इस पे रह सकते हैं आप टिकने की कोशिश कीजिए। फिर देखिए धीरे से ये मैंने पाँव मोड़ने शुरू किए, फिर से मैंने
बैक की सपोर्ट ली देखिए, इस सपोर्ट लेके मैं धीरे धीरे स्लाइड करते हुए नीचे जा रहा हूँ और ये दोनों पाँव मैंने बेड की झुरी में फंसा लिए। दोनों पीछे ले गए तो ये आपका हल आसन बन गया। देखिए जैसे पोस्टर से आप देख पा रहे हैं पूरा प्रेशर पड़ रहा है पेट के ऊपर, तो पेट संबंधी सारी समस्या दूर होती है, डाइजेशन इंप्रूव होता है, चर्बी घटती है, गर्दन पे प्रेशर आ रहा है पूरा, तो ये आपकी गर्दन से रिलेटेड बीमारियां भी ठीक करता है, जैसे कि किसी को टॉन्सिल की प्रॉब्लम है या अन्य गर्दन की बीमारी है। अभी देखिए टांगे पीछे जाके बड़े आराम से बैक में फंस गई हैं। जैसे आप कंफर्टेबल होना शुरू हो जाते हैं तो आप टांगों भी खोल सकते हैं अपनी और पीछे बॉडी को और बैंड कर सकते हैं। एक समय के बाद आप इतने कंफर्टेबली इस आसन को करने लगते हैं कि आपको फिर सपोर्ट की जरूरत भी नहीं रहती और आप ऐसे टांगे अपनी बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। उनको मोल्ड कर सकते हैं और धीरे धीरे सपोर्ट देते हुए वापस आएंगे और दोनों हाथों सपोर्ट बैक में देते हुए इंक्लाइन कर देंगे दो टांगे को ऐसे। इससे भी तमाम फायदे आपको शीर्षासन वाले मिल रहे हैं। बैक की मजबूती के लिए, रीढ़ की हड्डी की मजबूती के लिए बहुत फायदेमंद है। अब धीरे धीरे वापस आते हुए हम सेतुबंद आसन लगाएंगे। दोनों हाथ अपने बैक में सपोर्ट में लगा दिए और देखिए कितनी प्यारी लचक आ गई कमर में। पोस्चर ही इटसेल्फ एक्सप्लेन कर रहा है कि आपको फायदे आप रोक सकते हैं उतना ही आपको लाभ मिलेगा। मेरे को कोई समस्या नहीं होती, मैं 5 मिनट 10 मिनट तक भी कर सकता हूँ क्योंकि सालों हो गए अभ्यास करते हुए और इसलिए लचक भी अच्छी आ रही है। अब धीरे धीरे छोड़ते हुए हम मत्स्य आसन पाएंगे। मत्स्य गर्दन को मोड़ के पूरा पीछे लगाएंगे, दोनों हाथों से दोनों पांव के अंगूठे पकड़ेंगे और पूरा तान देंगे, बॉडी को पूरा खींच देंगे। थायराइड के लिए, टॉन्सिल्स के लिए, गलों की कोई भी प्रॉब्लम है गले की, अगर चेस्ट के लिए, टांगों की मांसपेशियां देखिए, हाथों की मांसपेशियां, कितने फायदे हैं मत्स्यासन में। जितना खींच सकते हैं बॉडी को खींचिए, जितना देर ठहर सकते हैं ठहरिए इस आसन में और फिनिश करते हुए धीरे धीरे टांगे खोलेंगे। वापिस आते हुए हम पवन मुक्त आसन करेंगे। देखिए पूरी सांस बाहर निकाल देंगे। जितना हमारा रीढ़ की हड्डी पर जो प्रेशर पड़ा है वो रिलीज हो जाएगा, इससे हम रिलैक्स हो जाएंगे, हमारी रीढ़ की हड्डी इससे बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी। और प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप तो दोनों पांव पकड़िए और पूरा सांस खाली कर दीजिए। ये पवन मुक्त आसन वैसे भी गैस संबंधी सारी समस्याओं को दूर करता है और पेट की चर्बी घटाने में तो मदद करता ही है। और इसके बाद अगर आपको लगता है आपको थोड़ी थकावट हो गई है तो ये आसन खत्म करने के बाद आप 1 मिनट के लिए, सेकंड्स के लिए शवासन में लेट सकते हैं। फ्रेंड्स इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते अपना समय बढ़ाते चले जाएंगे अगर आप, तो ये अपने आप में कंप्लीट पैकेज है और लगभग सारी ही बॉडी का व्यायाम करता है और सारी बॉडी को फायदा होता है। कीजिए, करते रहिए, फायदा लेते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।